एरंडोल जामा मस्जिद के मुताल्लिक औरंगाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी क्या हकीकत है वो आपको हम तफसीली तौर पर बताते हैं। जिस तरीके से बताया कि जामा मस्जिद पर पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया था और ये बताया था कि ये हक़ मिल्कियत के तहत जो है ये मिल्कियत पांडुवाड़ा संघर्ष समिति की है। जिसके बाद औरंगाबाद हाई कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल की गई। पिटीशन में ये बताया गया कि ये जगह जो है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम ट्रस्ट की है। मुस्लिम मिल्कियत के होने की वजह से जो है इस केस को जो है समाज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई और हाई कोर्ट ने जो है समाज शुरू करने के बाद जो है इस एप्लीकेशन को कबूल किया। जबकि दूसरी मुखालिफ सिम से ये दावा किया गया कि ये जो है काबिल समात अर्जी नहीं है क्योंकि कलेक्टर ने 145 के तहत हुक्म जारी कर दिया है मस्जिद को बंद करने का। लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने इस बात को कबूल नहीं किया और इसके समात के लिए मंजूर कर दिया। और बता दें आपको कि जिस तरीके से पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने यह बताया कि ये जो जगह है वो हिंदुओं की है और यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो है बाज़ाब्ता तौर पर यह मस्जिद जो है तामीर की गई थी और ये कदीम मस्जिद है। इस सिलसिले में जो है कलेक्टर ने 145 के तहत हुक्मनामा जारी करके मस्जिद को ही बंद कर दिया था, जिससे यहाँ के मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही थी। इसके बाद जो है यहाँ पर मस्जिद के ट्रस्टी अल्ताफ़ काजी और दीगर लोगों ने जो है कोशिशें की, जिसमें शफीक सर और कॉरपोरेटर्स और मुकामी लोग जो है शामिल थे। मुकामी लोगों ने जो है यहाँ की जद्दोजहद की और इसके बाद जो है ये मामला कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट ने ये तस्लीम किया कि कलेक्टर ने जो है एक तरफा फैसला सादर किया है और जिसके बाद इस पर स्टे नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो जामा मस्जिद ट्रस्ट के जो वकील थे एसएस काजी, उन्होंने क्या कहा देखिए। जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में उन्होंने तफसीली तौर पर तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली है और किस तरीके से कोर्ट ने इस फैसले को सादर किया और पांडुवाड़ा जो संघर्ष समिति है उसके दावे को किस तरह से मुस्तरद किया गया। क्या हुआ जुम्मा मस्जिद पब्लिक ट्रस्ट एरंडोल, इनकी जानिब से जो हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल हुई थी, आज उसकी तारीख ऑनरेबल लॉर्ड चीफ जस्टिस आर.एम. जोशी साहब के कोर्ट में थी। ये मैटर दोपहर में तकरीबन 1 बजे के करीब निकला। इसमें पिटिशनर्स की तरफ से मेरे साथ साथ सीनियर काउंसिल वीडी हॉन सर अपीयर हुए। रिस्पोंडेंट नंबर 9 जो है, जो कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट थे, उनके तरफ से भी सीनियर काउंसिल वीजी दीक्षित सर अपीयर हुए और मुख्य सरकारी वकील काड़े साहब भी इसमें अपीयर हुए। तो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिया गया है कि रीट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उस ऑब्जेक्शन को डील करते हुए हमने कोर्ट को कन्विंस किया कि रीट पिटीशन मेंटेनेबल है, क्योंकि जो राइट था इतने सालों से 1927 से मुस्लिम लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे उस मस्जिद में, उसको अचानक कलेक्टर ने जिस तरीके से 11/7/2023 को ऑर्डर पास करके सभी लोगों को रोक दिया, वहां पर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 2 लोगों को सिर्फ परमिशन रखा, वो बेसिकली वो ऑर्डर इलीगल था। ये हमारा कंटेंशन था, इसलिए रीट पिटीशन मेंटेनेबल है, ये हमने कोर्ट को बताया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मैटर को बहुत तफसीली सुना। दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक इसकी हियरिंग चलते रही और वो जो ऑब्जेक्शन था रिस्पोंडेंट्स की जानिब से कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इनको अल्टरनेट रेमेडी है, ये अपील कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो कोर्ट ने उनके उस ऑब्जेक्शन को रद्द किया। प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है और उसके बाद में कोर्ट ने जो इम्प्यून ऑर्डर जिसको हमने चैलेंज किए उसको अच्छे से रीड करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे वो सब देखने के बाद प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। और ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जब अगर कोर्ट कलेक्टर का कोई ओपिनियन नहीं इस ताल्लुक से, तो 144 और 145 सीआरपीसी इन्वोक करने का एक्चुअली उसको जुरिसडिक्शन नहीं है, ऐसा कोर्ट का ओपिनियन हुआ। और इस तरीके से कोर्ट ने वो जो जिस ऑर्डर के खिलाफ में यहाँ रीट पिटीशन फाइल हुई थी वो पूरे ऑर्डर को स्टे कर दिया और उसी के साथ साथ जो तहसीलदार और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल एरंडोल है और कलेक्टर, इन सबको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्होंने 4th वीक जो है तो चाबी मस्जिद की ट्रस्टीज के हवाले करना चाहिए। इस तरीके से जो पहले की पोजीशन थी, पहले सभी लोग वहाँ नमाज पढ़ने जा सकते थे, अब वही पोजीशन फिर से रीइंस्टेट हो गई है और अगली तारीख अभी कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद रखा है। जो रिस्पोंडेंट्स है उनको पूरी कोर्ट ने संधि दिया है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो अपना जो भी रिप्लाई फाइल करना है रिप्लाई फाइल करके फिर नेक्स्ट डेट को फाइनल हियरिंग के लिए मैटर
आ सकता है। दूसरी ओर कलेक्टर के पास भी हियरिंग चल रही है। कलेक्टर के पास जो हियरिंग चल रही है, अब जबकि हाईकोर्ट में मैटर आज था और हाईकोर्ट ने ये प्राइमा फेसी हेल्ड किया कि कलेक्टर का जो ऑर्डर था 11/7/2023 का, वो प्राइमा फेसी कोर्ट को लगा कि इलीगल ऑर्डर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर ने भी जो है तो हाईकोर्ट के ऑर्डर, जो फाइनल ऑर्डर का वेट करना चाहिए, क्योंकि यही जो ऑर्डर था हमारा, यही बोलना था कि बगैर कोई अपॉर्चुनिटी दिए कि ऑर्डर पास किया हुआ है। तो इस तरीके से अभी जब हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो जो लोअर अथॉरिटीज रहती है या जो सबऑर्डिनेट जजेस रहते हैं, तो उनका काम है कि हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने तक वेट करना चाहिए।